निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। अधिसूचना जारी करने पर रोक जारी रहेगी। यूपी सरकार से हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में बेंच में हुई सुनवाई। लखनऊ बेंच ने अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। तो निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट बेंच में हुई सुनवाई। लखनऊ बेंच ने अगली तारीख 20 दिसंबर तक की। अधिसूचना जारी करने पर रोक जारी रहेगी। यूपी सरकार से हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की। यूपी सरकार से हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर। इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी संदीप खेर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है? निकाय चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि अधिसूचना जारी होने पर जो रोक है वो लगातार जारी रहेगी। फोन कट गया, बोलो। ठीक है, तो संपर्क जो है वो टूट गया, लेकिन आपको बता दें ये बड़ी जानकारी। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट बेंच में सुनवाई हुई है। लखनऊ बेंच ने अगली तारीख 20 दिसंबर लगाई है। अधिसूचना जारी करने पर फिलहाल रोक जो है वो जारी रहेगी। तो 20 दिसंबर को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अधिसूचना जारी करने पर फिलहाल रोक रहेगी। और हमारे साथ सहयोगी संदीप खेर जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए 20 तारीख अगली बात की जाए तो कोर्ट ने तय की है, यानी कि 20 तारीख तक कम से कम अधिसूचना जो है वो जारी नहीं हो पाएगी। देखिए बिल्कुल शांतनु, जहां एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव को लेकर तैयारी कर रही हैं, अपने प्रत्याशियों की लिस्ट बना रही है और ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी सप्ताह प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर सकती है। लेकिन देखिए जिस तरीके से कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में नियमों की अनदेखी करने को लेकर एक याचिका दायर करी गई थी, लगातार 2 तारीख मिली, यानी 13 तारीख मिली, फिर उसके बाद 14 तारीख तक बढ़ाई गई और अब सीधे 20 दिसंबर तक की जो हाईकोर्ट है उसने तिथि दे दी। तब तक यानी अधिसूचना जारी नहीं हो सकेगी। इसको लेकर देखिए अगर पूरे मामले को समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो प्रक्रिया होती है उसको ना अपनाने का एक आरोप लगाया गया और उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन ना करने का आरोप लगा था, जिसको लेकर याचिका दायर की थी। अब जिस तरीके से देखिए एक फैसला आया है कि 20 दिसंबर तक की तिथि दी गई है, यानी 20 दिसंबर के बाद में सुनवाई होगी और इस दौरान सरकार से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। हाईकोर्ट की अगली तारीख तक ये जो स्टे है ये जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं से देखिए राजनीतिक पार्टियों में एक उथल पुथल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, क्योंकि सभी पार्टियां और ये भी खबर आ रही थी कि आज यानी कि बुधवार तक जो है वो सरकार ने इसको लेकर वक्त मांगा था और बुधवार तक सरकार जो है वो अपनी सफाई जो है वो कोर्ट में पेश करने वाली थी। तो आज सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर ये पूरी जो याचिका है जिस पर सुनवाई चल रही है, इस पर अब सरकार का क्या कुछ कहना है? संदीप, देखिए बिल्कुल आलोक, देखिए पूरा मामला शांतनु, ये पूरा मामला देखिए जिस तरीके से कोर्ट से जुड़ा हुआ है और कोर्ट ने सरकार से इस पूरे मामले में जवाब तलब किया था कि ये बताइए कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का पालन कराया जाना था उसको आपने किस तरीके से पालन कराया है, नियमों की अनदेखी क्यों करी गई है। आज जिस तरीके से देखिए अगली तिथि कोर्ट ने दी है, इसका मतलब वो सरकार के जवाबों से, सरकार के तर्कों से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। सरकार को एक बार फिर से इस पूरे मामले पर तैयारी करनी होगी कि आखिर जब ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन क्यों नहीं कराया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में आदेश दिया था तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं से देखिए नियमों की अनदेखी हुई है और एक बड़ी अनदेखी हुई है, क्योंकि देखिए निकाय चुनाव में तमाम जो दलों की बात कर ले, समुदाय की बात कर ले, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, तमाम लोगों की एक बड़ी भूमिका होती है, एक वोटर्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही कहां से हुई है, इसको लेकर इस पूरे मामले में एक याचिका दायर करी गई थी 2 तारीख मिलने के बाद। हालांकि आज का जो दिन है वो बताया जा रहा था कि शायद जो है वो स्टे हटा लिया जाए, अधिसूचना जारी हो जाएगी और इसके बाद निकाय चुनाव की तिथि आ जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है, जिस तरीके से एकदम से उन्होंने 1 हफ्ते की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। इससे राजनीतिक पार्टियां भी सोचने पर मजबूर है, क्योंकि
एक बड़ी देखिए जिम्मेदारी भी थी, वो चाहे चुनाव आयोग पर हो कि जनवरी से पहले पहले की तिथियों में चुनाव, निकाय चुनाव को कराया जाना है। बड़ी तैयारियां की जा रही थी, चाहे वो परिसीमन को लेकर हो, आरक्षण को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर हो। लेकिन अभी देखिए 20 तो ये कहा जा दिसंबर तक सकता है रोक कि लगी अगले एक रहेगी। हफ्ते तक निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जो है वो जारी नहीं हो पाएगी, और ये जो आरक्षण की सूची जारी हुई है इसको भी लेकर कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। और अब सरकार 20 दिसंबर को, चूंकि अगली तारीख जो है वो निर्धारित की गई है, तो 20 दिसंबर तक सरकार का जो भी पक्ष है, जो भी सरकार अपनी सफाई जो है वो कोर्ट में पेश करेगी, और उसके बाद ही जो अधिसूचना है वो जारी रहेगी। तो फिलहाल एक हफ्ते तक कहा जाए संदीप कि अधिसूचना जो है वो जारी नहीं हो पाएगी, और सरकार को भी सफाई देने के लिए एक हफ्ते का वक्त जो है वो मिल गया है। संदीप बिल्कुल शांतनु, देखिए सरकार के पास एक हफ्ते का समय है। सरकार अब अपने तमाम तर्कों को मजबूत करने का प्रयास करेगी, क्योंकि 2 बार की देखिए सुनवाई की यानी हेयरिंग की बात करते हैं तो सरकार तर्कों को अदालत के सामने ठीक तरीके से पेश नहीं कर पाई है। अदालत ने साफ सख्त लहजे में कहा है कि आखिर इस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे किस तरीके की मंशा है, कोई लापरवाही है या फिर इसी के साथ साथ नियमों की अनदेखी करी गई है। लेकिन देखिए शांतनु, एक बड़ी बात यह भी है कि अगर इस तरीके से लगातार तारीखें आगे बढ़ती रहती हैं, मतलब अगर स्टे लगा रहेगा, अधिसूचना जारी नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव को टाला भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए जनवरी भी करीब आ रही हो, जिस तरीके से पहले ही कहा गया था कि जनवरी में निकाय चुनाव को कराया जाना संभव है, लेकिन अब एक नया पेच फंस गया है ओबीसी में। जिस तरीके से आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं कराया गया, इसको लेकर हालांकि सरकार भी देखिए तमाम तरीके के प्रयास जरूर करेगी। एक बार जिस तरीके से आरक्षण की जो प्रक्रिया लागू हुई थी, कहां पर लापरवाही बरती गई है, किसने लापरवाही बरती गई है, इसको लेकर वो अपना एक फिर से कहीं ना कहीं से एक पूरी फाइल तैयार करेगी, जिसको 20 दिसंबर के बाद में जिस तरीके से सुनवाई की जो भी तिथि होगी उसमें अदालत के सामने रखा जाएगा। अब ये अदालत पे है, वो उनके तर्कों से, सरकार के कह सकते हैं कि जो भी उन्होंने फाइल बनाई है या जो भी उन्होंने उसमें कहीं ना कहीं से तर्क दिए होंगे, उससे अदालत कितना संतुष्ट होती है। क्या 20 दिसंबर के बाद में वो निकाय चुनाव की कोई एक तिथि घोषित कर सकती है अधिसूचना को लेकर, या फिर स्टे हटाया जा सकता है, ये एक बड़ी बात होगी शांतनु। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए।